ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश के विंध्य यदि कहा जाए तो अपने माँ उड़त है, गुनगुनात है, मुस्कुरात है, लेकिन यह विंध्य मध्य प्रदेश के अंतिम छोर होने की वजह से आज वो कहीं न कहीं अपने अस्तित्व का बेहद तलाश रहा है। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और यह विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल शहर शहर गांव-गांव मोहल्ला बागी रहा है। ऐसे में एक खास शख्सियत से आज अपना का हम रूबरू कराऊँ। निरंजन शर्मा एक ऐसा जाना पहचाना नाम जो पत्रकारिता के इतिहास में मतलब एक बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात कि अपना दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, स्टार समाचार, विंध्य में कौनो संस्थान जो पत्रकारिता से जाने जाते हैं अपना सब में सेवा दे चुके हैं। आज बतौर KJS सीमेंट में अपना PRO जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम विंध्य के इतिहास में कुछ खास बातचीत करें। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो राजनीतिक पुरोधा रहे हैं उनके बारे में कुछ विशेष जाने खातिर आज आमंत्रित करे हैं। पहले तो सर अपना का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना अपन अमूल्य समय हमका दिहन। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत। भैया विंध्य यदि अपना से हम कही का मानी थे मध्य प्रदेश के अंतिम छोर है और विंध्य का जो मिले चाहिए का मिल रहा है। विंध्य प्रदेश जो है आज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में संत तुलसीदास ने आज से 550-600 साल पहले एक सोरठा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया है, लेकिन वो बात आई कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा, बहुत सारे मुनियों के आश्रम हैं आपको पता ही है। जी जी। इधर से लेके पूरा एक क्षेत्र ही है, बड़े बड़े ऋषि सब यहीं हुए हैं जिनके आप नाम पुराना सुनते हैं, चाहे वो मार्कंडेय हों चाहे सुतीक्ष्ण हों। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, लेकिन इनकी औरतें नहीं रहती हैं, नारी नहीं हैं, बिना नारी के दुखारे हैं, दुखी हैं, क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं करता था। जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, चाहे वो पन्ना तरफ इधर मानी या बुंदेलखंड के या जो कहीं के भी आसपास के, तो वो इधर नहीं आते थे कि मतलब वहाँ पानी वानी की बड़ी समस्या, पठारी एरिया है ना जी। अब तो सिंचाई साधन बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। तो विंध्य के बारे में एक्चुअल में आप आज जो परिस्थिति देख रहे हैं, यहाँ राजनीतिक परिस्थिति बनी। सबसे पहले तो शंभुनाथ जी थे, उस समय का तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जब पत्रकारिता में प्रवेश किया तो जब मेरी पत्रकारिता की शुरुआत होती है उसी समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बनते हैं। तो मैं देखता था कॉलेज में, TRS कॉलेज में पढ़ता था, LLB करता था। सुंदरलाल तिवारी जी, राघवेंद्र मिश्रा जो एडवोकेट हैं, कमलेश्वर सिंह, ये सब मेरे, सुंदरलाल तिवारी तो 1-2 क्लास बड़े थे, कमलेश्वर सिंह और राघवेंद्र मिश्रा मेरे क्लास फेलो हैं LLB में। तो मैं देखता था उस समय कि सामंतवाद का ये हाल था कि इनकी रिपोर्टें नहीं होती थी, कहीं भी धुआं करके मारने लगते थे। और कोई पूछता था क्या हो गया, तो बोले वो फलाने दादा है, तो कोई बोलता नहीं था, रिपोर्ट की तो कोई बात छोड़ दीजिए। उसी समय एक रामानंद सिंह एक कुर्मी थे जो सिरमौर तरफ का लड़का था, छात्र नेता उभरा TRS कॉलेज में। तो वो इनको चैलेंज करने लगा, इन लड़कों को, सामंत वर्ग के। तो इन्होंने मिल करके उसकी हत्या हुई सिरमौर चौराहे में। वो एक मोड़ है विंध्य की राजनीति का। उस हत्या के बाद, जिसको OBC कहते हैं, वो एकत्रित हुआ उस हत्या के बाद, मतलब वो एक मोड़ है। उसके बाद रामानंद सिंह का अभ्युदय हुआ राजनीति में। रामानंद सिंह के बाद वहाँ आपके यहाँ भीम सिंह जीते। तो फिर ये OBC का एक, अब ये जो ब्राह्मण बहुल एरिया है, अब आजकल एक पिछड़ा
एरिया बन के रह गया है। आप कहीं भी देखिए तो उन्हीं को टिकट मिलेगी, वो लोग जीतते भी हैं। और पिछड़ा कार्ड चल रहा है बड़े पैमाने पर, चाहे वो शिवराज सिंह को देख लें, चाहे अब मोदी जी तो कहते हैं कि मैं खुद पिछड़ा हूँ। तो अब ये वो चीज़ जो थी, जो एक समझदारी की बात चल रही थी, समझदारी की बात, सामंतवाद तो नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसको कहते हैं पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। फिर बाद में अब क्या हो गया कि अब ये तो बात की, पहले ओबीसी देखो, है ना। और ओबीसी में आजकल मंत्रियों की हालत आप देख रहे हैं। हमारे गणेश सिंह जी आज 20 साल से संसद सदस्य हैं सतना के, और ये मूलतः समाजवादी हैं जी। ये लोग समाजवादी थे। राम नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह के एक प्रतिद्वंदी थे, राम नारायण सिंह, तोषण सिंह के पिताजी, तोषण सिंह जो विधायक रहे हैं जी। तो उनका 1952 का चुनाव गोविंद नारायण सिंह और राम नारायण सिंह के बीच में हुआ। राम नारायण सिंह कुर्मी थे, गोविंद नारायण सिंह तो जानते हैं आप सामंतवाद के मतलब पुरोधा थे, महाराज के दाहिने हाथ में बैठने वाले, उनके पिताजी कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह वगैरह। तो वहाँ से इनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ, और वो संघर्ष आज भी जारी है। और अब वो संघर्ष 2 वर्गों में बढ़ गया है। उसमें एक तरफ कुछ वर्ग हो गए हैं, एक तरफ कुछ हो गए हैं, लेकिन वो मेन धुरी अभी वहीं के केंद्र वर्सेस पिछड़ा। सामंतवाद के पीछे आप ब्राह्मणों को भी मान सकते हैं, ब्राह्मणों में भी सामंतवाद है। और जहाँ तक गणेश सिंह जी का सवाल है, आज 20 साल से हैं ये संसद सदस्य, लेकिन इनके पास कोई एक बात ऐसी नहीं है जो ये बता सकें कि मैंने किया है। मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज तो हर ज़िले में खोलने की उनकी योजना है प्रधानमंत्री की जी। तो वो यहाँ आ गया मेडिकल कॉलेज। बाकी वो उज्ज्वला लक्ष्मी गिनाएंगे, कहीं कुछ गैस वो गिनाएंगे, और जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हीं को गिनाते रहते हैं वो। और उसके बावजूद भी आज भी किसी में ये हिम्मत या दम नहीं है कि वो उनको पराजित करने की सोच सके। अजय सिंह राहुल को पराजित कर चुके हैं वो, तमाम आपके पास लिस्ट है पूरी, जिन राजा राम त्रिपाठी। अब आगे क्या होता है, पूरी जो राजनीति का जो विकास का जो पैमाना है वो राजनीति पर केंद्रित है, और राजनीति केंद्रित है पिछड़ा वर्ग पर। तो आप इसमें मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। राजनीति मतलब जब आपने पत्रकारिता शुरू की, आपने बताया अभी अपने रामानंद सिंह का जब मर्डर हुआ, वो थोड़ी कहानी बता देता हूँ मैं। रामानंद सिंह का मर्डर हुआ, कुर्मी थे वो, तो उसके बाद कई बड़े लोगों के लड़के पकड़े गए, जैसे रणविजय प्रताप सिंह, रुक्मणी रमन प्रताप सिंह के लड़के, और ऐसे बड़े बड़े सामंतों के लड़के पकड़े गए। तो अर्जुन सिंह जी को उस समय आना था भोपाल से, तो इन्होंने जुलूस निकाला। तो पहली बार वो मतलब जीवन ऐसा मतलब कई क्या पहली बार मतलब पृथ्वी में पहली बार ऐसा हुआ कि सामंतवादियों ने जुलूस निकाला कि हम पीड़ित हैं। हमारे मतलब ठाकुरों ने ये जुलूस निकला ठाकुरों का कि हम पीड़ित हैं, हमारे लड़कों को पकड़ा जा रहा है, हमारे क्योंकि बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही थी। अर्जुन सिंह जी को भी दिखाना था कि चाहे कुर्मी हो या कुशवाहा हो, हम कार्रवाई करेंगे अगर ठाकुरों ने किसी ने भी मारा है तो गिरफ्तार हो रहे थे लोग। ये अलग बात कि वो जब उस हत्या में भी जो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए तो वो बाद में बड़े बड़े अधिकारी बन गए, कोई समाज कल्याण अधिकारी बन गया, कोई कुछ बन गया, 4-6 साल बाद 10 साल बाद लोग भूल गए जब। लेकिन उस मर्डर से ये हुआ कि पटेलों में एक पटेल, चूँकि ये एक्चुअल में श्रृंगबेरपुर से चली जाती है जी, सिंगरौल जो कुर्मी कहलाते हैं, ये श्रृंगबेरपुर से चले हैं, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए रामायण में। हाँ। तो वो ये सिंगरौल तो एक्चुअल में छतरी से संबंध रखते हैं ये लोग। हारी हुई जाती होगी कहीं, बहुत सारे पीढ़ियाँ चली हैं, हार गए लोग तो फिर सड़क में आ गए, तो ये वहाँ से भाग निकले उगले लोग हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग का मतलब ये नहीं कि ये गरीब थे, कतई गरीब नहीं थे। आज तो पिछड़ा वर्ग को कहा जा रहा है कि गरीब हैं, इनको और दो। ये कतई गरीब नहीं थे, ये खाने कमाने वाले लोग थे, इनके पास ज़मीनें थी, जायदाद थी, बैलगाड़ियाँ थी, अच्छे से रहते थे। दलित और पिछड़े में फ़र्क है, तो अब ये पिछड़ा वर्ग बन गए हैं और ये उसका लाभ उठा रहे हैं। एक्चुअल में ये पिछड़े कभी नहीं थे। आपको लगता है कि वो घटना ही विंध्य की पिछड़ों को एकजुट कर दिया? हाँ, उस घटना ने रामानंद सिंह के मर्डर से, जो कि सिरमौर चौराहे में हुआ था और वो सिरमौर तरफ रहने वाला लड़का था और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था छात्र राजनीति में। तो उसी समय एक कवि सम्मेलन था, छात्र संघ का कवि सम्मेलन आयोजित था TRS कॉलेज में।
कवि सम्मेलन पहले होता था ना, अभी भी होते हैं कभी कभी, उसी कवि सम्मेलन में जब वो लौट रहा था तो किसी के साथ साइकिल में बैठ के तो सिरमौर चौराहे पे उसका पत्थरों से पीट करके कुचल के हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से वो जो अभ्युदय हुआ उनका, तो आज मैं देखता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। काफ़ी मजबूत एक वर्ग हो गया है। इधर की पार्टी उधर चली गई है। वैसे भी तो अब आजकल वो SC/ST एक्ट लागू हो गया है, तो वैसे भी जल्दी किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्षमता नहीं है। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग का जो एक अभ्युदय हुआ और फिर रामानंद सिंह का प्रकटीकरण हुआ। रामानंद सिंह भी एक तेज नेता थे। तो जो ददुआ का भी अभ्युदय हुआ, वो ददुआ भी एक्चुअल में पॉलिटिकल एक विंग थी उनकी, जो उधर से सपोर्ट करती थी उनको। और अब यदि बात की जाए एक बड़े चेहरा के, बड़े नाम के, जे के दौर में अपना पत्रकारिता शुरू करन अर्जुन सिंह जी के बड़ा नाम अपना सीधी से जुड़े रहे हैं। चुरहट जैसा जगह से उठ के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनब, मानव संसाधन मंत्री बनब, मगर विंध्य अर्जुन सिंह और विंध्य का कौने में के देखी दिखे अपना, मतलब इनकर दोनों का यदि देखा जाए कि विंध्य का अर्जुन सिंह का अधीन और विंध्य अर्जुन सिंह का कादिहिस, दोनों रिश्ता में बात की। अर्जुन सिंह ने विंध्य को बहुत कुछ दिया है, या जो भी दिया है या नहीं दिया है, जो भी दिया है उन्होंने ही दिया है ना। चाहे वो ट्रेन हो या जो भी हो, वो सब जो नहीं दे पाए वो भी अर्जुन सिंह है, जो दिया है वो भी अर्जुन सिंह है। तिवारी जी का अभ्युदय हुआ, श्रीनिवास तिवारी जी का, तो उन्होंने एक तो वो एक निश्चित वर्ग विशेष तक सीमित रहे, और हमारे सतना में तो उनका उतना प्रभाव नहीं था। अर्जुन सिंह जी को सतना वालों ने हरा करके अपनी कब्र खुद खोद ली। जो 1986 में उनकी हार हुई, पराजय हुई, उसके बाद से ये पिछड़ा सीट बन गई। ठीक है, पहले सुखलाल जी थे, सुखलाल के बाद फिर रामानंद सिंह आ गए, फिर गणेश सिंह है, और अब अभी जल्दी कोई आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सतना ने अर्जुन सिंह जी को उपेक्षित किया, और उसका परिणाम आज क्षेत्रवासी भोग रहे हैं। वो एक बहुत सुलझे हुए नेता थे, और वो सभी को देते थे, पिछड़े वर्ग को भी बहुत देते थे, दलितों को भी बहुत देते थे, और उनका एक दृष्टिकोण से चलते थे। वो कोई भड़बड़िया पर उनके जल्दी आजकल के नेता आप देखते हैं, तो वो उस टाइप नहीं था। और अब जो उनके ख़ानदान के लोग हैं, अजय सिंह राहुल राजनीति में आए, उनके बड़े भाई अभिमन्यु सिंह और अजय सिंह राहुल, ये दोनों जब यहाँ टिकटों की गिनती चल रही थी, जब वो हार रहे थे, 3-4 दिन तक टिकटों की गिनती चली थी, सब जगह के रिजल्ट आ चुके थे, सतना का रिजल्ट नहीं आ रहा था, शैलेजा भी उम्मीदवार थे। तो उस समय मैंने इनसे कहा, अभिमन्यु सिंह जी से, कि इस बार तो हो गया, अब आप आगे आप खुद देखिए, क्योंकि ये अजय सिंह जी उतना नहीं देख पा रहे हैं, अब आप आइए। तो बोले मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा करके मजाक बना दिया बात उन्होंने। और ये अजय सिंह राहुल रहे, तो ये अभी तक इनके मैं देखता हूँ कि वो प्रायः मतलब मजाक के मूड में रहते हैं। मतलब जब भी करीब बात करते हो, मैं तो खुद बात करता नहीं, मैं उनको देखता हूँ तो वो मजाक के ही मूड में रहते हैं ज़्यादातर। और वो गंभीरता जो अर्जुन सिंह में थी, वो चाहे बड़े घर का लड़का होने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, वो नहीं आ पाई। अब आई होगी, जब तक आई तब तक बहुत कुछ जा चुका था। तो अजय सिंह राहुल का राजनीति को आप, अजय सिंह राहुल ने यहाँ से चुनाव लड़ा है ना, 8,000 वोटों से हारेगी। तो नारायण त्रिपाठी को जो करना था वो तो कर ही रहा था, चाहे वो पार्टी में होता या ना होता, है ना। लेकिन और भी जो विरोधी थे वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो उनके लोग थे, तोषण सिंह तो इनके लोग, अर्जुन सिंह जी ने उनको जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। तो ये तोषण सिंह के यहाँ नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि वो तो एक ही जात के लोग हैं, कुर्मी लोग, वो नहीं आएगा साथ में, काहे को टाइम बर्बाद कर दो। आज वो आदमी कई बार कहता है, 1-2 बार तोषण सिंह से मुलाकात हुई, बोले कि वो सज्जन अगर चले आते यहाँ, तो वो जो 8,000 वोटों से हारे हैं, मैं 8,000 वोटों से जितवाने की क्षमता आज भी रखता हूँ, है ना। तो तोषण सिंह जी के यहाँ भी नहीं गए, और ऐसे ही इनका चुनाव रहा, और काफ़ी नज़दीक थे। ऐसा नहीं कि कमज़ोर नहीं थे, 8,000 वोट कोई संसद में मान्य नहीं रखते। लेकिन उससे बस ये ज़रूर हुआ कि एक बहुत ऐसा बदलाव हो गया जो अब जल्दी लोगों की
और ये सज्जन गणेश सिंह बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, LLB की ये सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हों। वही मैंने बताया ना कि उनके पास आज 4-5 वर्षीय योजनाओं के बाद भी आज ये बताने के लिए नहीं है कि मैंने क्या किया है। मेडिकल कॉलेज बताएंगे तो मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं, इसके अलावा बाकी सब ठीक ही है। चलिए, तो यदि बड़ी बात निकल के सामने आवती है कि अजय सिंह राहुल एक बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पटल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे 2018 के चुनाव में। मतलब एक यदि कहा जाए कि यदि अजय सिंह राहुल जीतते, लोग कयास लगाते हैं और बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, राजनीतिक जो पुरोधा हैं इस बातों को मानते हैं कि यदि अजय सिंह राहुल चुनाव जीत गए होते तो शायद एक बड़े दावेदार के रूप में मुख्यमंत्री चेहरा बनते और जो सरकार 2018 में कांग्रेस की, कमलनाथ की गिरी, वो शायद न गिरती, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव अर्जुन सिंह का पूरे मध्य प्रदेश में था और फिर अजय सिंह राहुल को बतौर विरासत मिली वो प्रभाव। क्या मानते हैं, विरासत के रूप में अजय सिंह राहुल ने संभाला उस प्रभाव को? नहीं संभाल पाए। और ये जो विधानसभा के चुनाव हारे, खासतौर से राजेंद्र सिंह और अजय सिंह राहुल के बीच में जो मतभेद हुआ, ये मतभेद राजेंद्र सिंह और अजय सिंह राहुल के रिश्तों की यदि बात की जाए तो क्या रिश्ता रखते हैं आपस में ये दोनों? वो मामा भांजे हैं जी, और शायद मामा भांजे हैं ना जयराम जी, तो प्रतापगढ़ के हैं वो। ये एक्चुअल में परिवार अब बहुत बड़े इतिहास में अपन नहीं जा रहे हैं। ये सब जो इधर से आए हुए हैं प्रतापगढ़ तरफ से लोग, महाराज लोग अपने लिए आदमी छांट के लाते थे उस समय महाराजा लोग, तो पढ़ने उधर जाते थे इलाहाबाद, तो वहीं पर अपने लोगों को, तो ये एक्चुअल में राजेंद्र सिंह जी और अजय सिंह राहुल के आप रिश्तों की बात? हाँ, शिव मोहन सिंह के भतीजे हुए ना, लड़के हैं ये परिवार ऑफिसर वर्ग में थे ये लोग, और उनके लड़के हैं राजेंद्र सिंह। तो इनके बीच में अब क्यों मतभेद हुआ? वो मतभेद हुआ जब अर्जुन सिंह जी केंद्र सरकार से विलग हुए, अलग उस कांग्रेस से, तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने और दिग्विजय सिंह के साथ राजेंद्र सिंह आ गए। तो दिग्विजय सिंह ने बड़ी कुटिलतापूर्वक खेल खेला और उन्होंने राजेंद्र सिंह को अलग कर लिया। अजय सिंह जी को भी लिए रहे, वो मंत्री बनाए रहे, लेकिन एक्चुअल में गंभीरता पूर्वक जो साथ में थे वो राजेंद्र सिंह थे। और वो एक जब से एक ऐसी वो दरार पड़ी कि वो बढ़ती चली गई। अभी दोनों हार गए। हम दोनों की जीतने की कल्पना कर रहे थे। यहाँ भी जब लिस्ट बनाई जाती थी कौन कहाँ से जीतेगा, तो लोग राजेंद्र सिंह को लिखते थे और अजय सिंह राहुल को पहले लिख लेते थे कि इनको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं। और दोनों ही जब हार गए तो जो कांग्रेस का जो हुआ वो सबके सामने है, नहीं तो ये नहीं होता। और एक कमलनाथ जी तो एक्चुअल में बाहरी व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अच्छे प्रशासक हैं, अच्छी सरकार चली उनकी और आज भी लोग उसको याद करते हैं। और अभी भी भाई पिछली बार भी उन्हीं की सरकार बनी थी ना। ये तो जो सरकार है ये तो आने वालों से बनी है, जो दूसरी पार्टी से आ गए। इनकी सरकार तो गिर ही चुकी थी शिवराज सिंह जी की एक्चुअल में। अभी शिवराज सिंह उसमें नहीं है बहुमत में, अभी अगला चुनाव बताएगा उनका बहुमत। तो इस प्रकार से अजय सिंह राहुल में अब जो था वो तो आ चुका है सामने, और अब जो होगा वो सामने आएगा। चलिए, अजय सिंह राहुल पर जिक्र और चर्चा ऐसे कहे कि अजय सिंह राहुल एक बड़ा चेहरा, कहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोहू के वजूद नहीं है, और बीजेपी के चेहरा लगभग तय हैं, कांग्रेसों के पास बड़े चेहरा लगभग तय हैं। तो अजय सिंह राहुल से बहुत जुड़ाव है, चाहे सतना की बात हो, सतना के एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव, पब्लिक को आज भी जुड़ाव है उनसे। कहीं भी देखते हैं लोग, वहाँ जाके 10-20-50 लोग 100 लोग तुरंत देर खड़े हो जाते हैं उनके पास पहुँच के। क्या लगता है इस बार विंध्य की जो तासीर रही है? विंध्य हालांकि राजनीति में बड़ा एक्टिव मोड में रहता है, पान ठेला गोमती में यदि चर्चाएं होती हैं तो महज हमको लगता है घर की चर्चा कम लोग करते हैं, चुनाव राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। इस बार क्या लगता है, विंध्य की तासीर, विंध्य की राजनीतिक पकड़ क्या है, समझ क्या है, आपको क्या लगता है? अब वही पिछड़ा कार्ड है और बहुत सारी जो रेवड़ी, जिसको मोदी जी ने कहा है कि रेवड़ी ना बांटें, लेकिन रेवड़ी तो बराबर बढ़ रही है। अभी लाडली बहना कहीं कुछ तो तमाम योजनाएं, तो देखिए इससे वोट प्रभावित तो होते हैं। अब कितने स्तर पे होते हैं, कितनी समझदारी है लोगों में,
क्योंकि पिछली बार के चुनाव में महज 6 सीटों में संतोष करना पड़ा था कांग्रेस को और 30 सीटों में एक बड़ा हिस्सा भाजपा को गया। इस बार क्या कुछ मूड समझ पा रही है जनता, नेताओं के मूड समझ पा रही है, या आपको क्या लगता है जनता का मूड क्या है? बिल्कुल इसके बारे में अब ज़्यादा ना बता पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं अब उस 10-12 साल से जयराम जी के, शुक्ला जी के साथ मेरा आखिरी अखबार था स्टार समाचार, और उसके बाद मैं इससे दूर हूँ। लेकिन मुझे यही लगता है कि ये जो अब आज की तारीख में देखिए, मोदी भी एक फैक्ट हो गया ना, वो फैक्टर है वो, और वो विधानसभा चुनाव में भी असर डालता है भाजपा के नाम पर। और इधर से इन्होंने अपनी तमाम स्कीमें जारी कर रखी हैं। पिछड़ा वर्ग में अभी कोल समाज का एडमिशन हुआ था। जैसे कोल समाज मूलतः कांग्रेस का वोटर माना जाता है, माना जाता था अभी तक, लेकिन अभी पूरा बदलाव की बयार चल पड़ी है। तो आदिवासी समाज तो पूरा उनके साथ खड़ा हुआ बताते हैं लोग। अब मैं तो जनता के बीच में घूम नहीं पाता हूँ, इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इसमें मैं गलत बोल गया हूँ, क्योंकि अब उतने अभ्यास नहीं है मेरा। जी जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे निरंजन शर्मा सर, जिनकर पत्रकारिता में एक लंबा अरसा जो है जनता, राजनीतिक नेता और सामाजिक व्यवस्था से सीधा वास्ता रहा। हालांकि 10-11 साल से एक सक्रिय पत्रकार के रूप में जरूर नहीं आई, लेकिन अपना पचे वह दस्तावेज आई जो दस्तावेज का वास्तव में एकत्रीकरण की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हमारा प्रयासों यह है कि यह दस्तावेज जनता तक पहुँचे, और जो अपना के द्वारा बतावागा अजय सिंह राहुल के चुनाव हुए या फिर अर्जुन सिंह जी के चुनाव हुए, काहे हार गए, का वजह रही, और बहुत कुछ विश्लेषण अपना के द्वारा दीनगा। निश्चित तौर पर यह हमार सौभाग्य है कि अपना बच्चन के मार्गदर्शन समय समय में मिल रहा थे, और कोशिश हम यह करी थे कि जो विंध्य है, विंध्य का हर को जाने, विंध्य के वह दस्तावेज हर व्यक्ति के लगे हुए जे विंध्य का करीब से जाने चाहते। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।